आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मीन निकालने का जो टेक्निक है उसका वीडियो नंबर ये थर्ड है। इसके पहले डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड देख चुके हैं। अब ये वीडियो नंबर थर्ड में स्टेप डेविएशन फार्मूला देख रहे हैं मीन निकालने का। देखिए कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, हम लोग को अर्थमेटिक मीन निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का मीन निकालना है बाई स्टेप डिवीजन मेथड। अगर स्टेप डिवीजन मेथड बोलता है तो आपको स्टेप डिवीजन मेथड ही जाना है, दूसरा किसी मेथड से आपको नहीं बनाना है। ठीक है, अगर दूसरा मेथड से बनाएंगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो ये है हम लोग का थर्ड नंबर का तरीका। ठीक है, थर्ड नंबर हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है या क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये मैंने बताया नहीं, डायरेक्ट बना के बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। ऐसे लिख के बताने से कुछ नहीं, तो डायरेक्ट बना के बताने से क्या होता है, आपको समझ में आता है। देखिए सबसे पहले यहाँ जो क्लास इंटरवल दिया, आप भी लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। फिर दूसरा आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है जैसे वैसे लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे, क्लास इंटरवल जो है उसमें कितना है 0 से 50, फ्रीक्वेंसी कितना है 17, 50 से 100, फ्रीक्वेंसी कितना है 35। उसके बाद हम लोगों का क्या है 100 से 150, फ्रीक्वेंसी कितना है इसका 43। उसके बाद 150 से 200, फ्रीक्वेंसी कितना है 40। उसके बाद हम लोग क्या दिया है 200 250, फ्रीक्वेंसी कितना है 21। के बाद हम लोग को दिया है 252 300, फ्रीक्वेंसी कितना है 24। ये हम लोग को दिया हुआ है, ये क्या हम लोग का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग का काम स्टार्ट होता है। उसके बाद सबसे पहले इस डाटा का यूज करके हम लोग निकालेंगे मिड वैल्यू, है ना। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को हम लोग दिखाएंगे एक्स से। मिड वैल्यू कितनी होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, है ना, अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो मैं 0 प्लस 50 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 25। उसी तरह अगर मैं 50 प्लस 100 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा 75। फिर मैं 100 प्लस 150 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 125। फिर मैं क्या करूं कि 150 प्लस 200 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा 175। फिर मैं क्या करूं कि 200 प्लस 250 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा 225। फिर मैं 250 को जोड़कर 300 से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 275। ये आ गया मेरा मिड वैल्यू। अच्छा एग्जाम में याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया था, एग्जाम में सिर्फ आपको ये लिखना है, ये कैसे आया ये वाला जोड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ ये, इसको मैं राउंड डाउन कर रहा हूँ, वो जोड़ के दिखा के जरूरत नहीं है, बस ये लिख देना है, ये लिख देना। ओके, ये लिख देना है, डायरेक्ट हम लोग को ये लिख देना है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, हम लोग का क्लास इंटरवल दिया था और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया था, हम लोग इसके क्या किए मिड वैल्यू लिख दिया, हम लोगों ने इसका क्या कर दिया मिड वैल्यू लिख दिया। ओके, ये हो गया हम लोग का मिड वैल्यू। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अगर मैं इसमें से 50 में से 0 घटाऊं तो एच, ये कितना आएगा 50 आएगा। इस 50 को ही हम लोग कहते हैं एच। तो बेसिकली मेरा एच क्या है 50 है, क्योंकि देखिए सब में से 100 में से 50 घटाऊंगा तो आएगा एच इज इक्वल टू 50। तो ये जो रेंज आता है इसको हम लोग कहते हैं एच। तो मेरा यहाँ पे एच क्या है, एच बेसिकली 50, इन दोनों का रेंज क्या है 50 है, तो मेरा एच यहाँ पे हो जाएगा 50।
एच मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ, एच। अब तो ये मेरा दिया था क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दिया था, मिड वैल्यू दिया था। सॉरी, क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, मैंने मिड वैल्यू निकाल दिया। अब मैं निकालूँगा यू। यू का फ़ॉर्मूला क्या है? यूआई। यूआई जो है वो है xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। h क्या है? हायर रेंज टू लोअर रेंज। जो क्लास इंटरवल है हायर रेंज टू लोअर रेंज घटा दे वही h है। तो देखिए 50 में से 0 जगह घटाएंगे 50, है ना? 100 में से 50 घटाएंगे 50, यानी ये फिक्स है 50 ही है। तो मेरा h 50 हो गया। अब बात करते हैं कि a क्या है। तो h मैंने समझ लिया, बात करते हैं a क्या है। तो देखिए यहाँ पे कितना डाटा है टोटल? यहाँ डाटा है, आपको देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, टोटल मेरा 6 डाटा है। इस 6 डाटा का कोई मिड पॉइंट ले लेंगे। तो देखिए अगर मिड पॉइंट लें तो या तो 3 मेरा हो जाएगा, या तो मैं 3 ले सकता हूँ, या तो मैं ले सकता हूँ आपको 4, दोनों में से जो मन करे। तो मैं 3 वाला को लूँगा, 3 वाले को एज़्यूम करूँगा। इस 3 वाले को मैं एज़्यूम करूँगा। तो ये ए जो है बेसिकली मेरा क्या है? एज़्यूम है। और यहाँ पे मेरा ए क्या है? ए जो है ये है। ये मेरा ए है, ठीक है? ये मेरा ए है और ये इज़ इक्वल टू ए हो गया। ये मैंने ए कर लिया, एज़्यूम कर लिया। ये मेरा ए हो गया, एज़्यूम हो गया। ठीक है? तो 125 इज़ इक्वल टू मेरा एज़्यूम हो गया ये। अब मैं यहाँ पर रखूँगा xi, x का मतलब मेरा कितना है? 25 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 50। इसको करूँगा तो मेरा कितना आएगा? ये आएगा माइनस। फिर मैं ये कितना है? 75 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 50, ये करूँगा तो मेरा आएगा -1। फिर मेरा 125 माइनस 125, क्योंकि मेरा ए भी 125 है और एक्स भी 125 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आएगा मेरा 0। फिर मेरा 175, है ना, माइनस 125 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आएगा मेरा 1। फिर दूसरा 225 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 50, तो ये मेरा आ जाएगा 2। फिर मेरा क्या आएगा? 275 125 डिवाइडेड बाय 50, ये आ जाएगा मेरा 3। तो ये u जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? x। इस x में से ये a एज्यूम मेथड, जो ये मेरा एज्यूम मेथड दिया है उसको, x में से ये एज्यूम मेथड घटा दूंगा और उसको s से डिवाइड कर दूंगा। h का मतलब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस हाईएस्ट क्लास इंटरवल टू लोएस्ट क्लास। ओके, ये मेरा आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि इन सबको सम कर दूंगा। इन सबको क्या कर दूंगा? सम कर दूंगा। इसका सम और इसका सम मैं निकालूंगा। इसका सम और इसका सम मैं निकालूंगा। इसका सम और इसका सम मैं निकालूंगा और इसको हम लोग करेंगे, इसको हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। जस्ट इसका सम और इसका सम हम लोग निकालना कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब इसका सम मैं निकालूंगा। अगर मैं इसको सम करूं, टोटल को सम करूं, एफ आई मेरा निकल जाएगा 180 और इसको सम करूं एफ आई यू आई, तो ये मेरा आ जाएगा बेसिकली, है ना, ये मेरा आ जाएगा क्योंकि कुछ माइनस वाला है कुछ प्लस वाला आ जाएगा 85। अब मैं स्टेप डिवीजन मेथड से निकालूंगा तो मेरे पास ए जो है 125 है ना, एच जो है 50 है, हम लोगों ने निकाल के देखा था। एफ एक्स आई जो है मेरा 180 है और एफ आई यू आई मेरा 85 ये है। तो अब मैं इसका मीन निकालूंगा स्टेप डिवीजन मेथड से। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला है ए प्लस ब्रैकेट में एच इंटू एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई, ये मेरा फार्मूला है। पुट कर दूंगा ए का वैल्यू, ए मतलब एज्यूम जो मैंने किया था 125 प्लस एच का वैल्यू मेरा 50 इनटू इसका वैल्यू मेरा निकला है 85 85 और इसका वैल्यू निकला है 180। कर लूंगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करूंगा, इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरा 61, तो ये हो जाएगा 14861। इस तरह से मेरा स्टेप
आंसर हो जाएगा स्टेप डिवीजन मेथड से। इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं और हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं और इस तरह से हमारा काम होगा। काम हो जाएगा, इस तरह से हमारा काम हो जाएगा।